हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आई एम राजू ठाकरे। वेलकम इन एक्सीलेंट एकेडमी कुराड़ी। आज का मेरा जो टॉपिक है बहुत आईएमपी टॉपिक है, बहुत आईएमपी। इसको आईएमपी करके रख देना बुक के अंदर में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले। अब इम्पोर्टेंट इसलिए बोल रहा कि ये टॉपिक एक्चुअली डेली लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी जो लैमार्किज्म जो मैं थ्योरी आज पढ़ाने वाला, ये थ्योरी आगे जा कर के फेल हुई है। लेकिन गाइज ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखेंगे इस टॉपिक को, तो बहुत ही वेटेज वाला टॉपिक है। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन हमको पूछा जा सकता है। तो गाइज सब कुछ भूल लेना, किस टीचर ने पढ़ाया ये सब चीज़ें भूल जाना, लेकिन इस टॉपिक को मत भूलना। ये टॉपिक को नहीं भूलना है और पूरा फोकस करके ये वाला वीडियो बड़े अच्छे तरीके से सुनना, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बताने वाला कि जो यहाँ पर आपने उल्लेख नहीं किए, हमने यहाँ पर नोट्स में नहीं लिखे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो हमको पता होनी चाहिए, जिनके बारे में मैं आज आपको डिस्कस कराने वाला। तो अपने हाथ में पेन पकड़ लो, आगे रजिस्टर रखो और मैं जो चीज़ें बताते जा रहा उनको नोट करते जाओ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आज आपको सीधे पॉइंट वाइज लैमार्किज्म नहीं समझाने वाला। आज मैं कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो पॉइंट वाइज समझाया नहीं जा सकता, और इसलिए मैं एक इसका नया तरीका आपको दिखा रहा, मैं नए तरीके से इसको समझाने का प्रयास कर रहा गाइस। तो सबसे पहले इस थ्योरी को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आज मैं चालू करूंगा लैमार्किज्म को पढ़ने के पहले लैमार्किज्म ने किस पॉइंट को फोकस किया था और लैमार्किज्म ने कैसे बताया था अपने थ्योरी को। तो गाइस लैमार्किज्म के 4 मेन पॉइंट थे। लैमार्किज्म के 4 मेन पॉइंट, मतलब लैमार्स की जो थ्योरी थी इसके 4 मेन पॉइंट थे, और इसको सबसे पहले बताया था किसने? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने। जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क नाम का जो साइंटिस्ट था, इन्होंने अपने को 1801 में नियर अबाउट 57 या 58 ईयर्स पहले, ईयर्स एगो, किसके? डार्विन के 58 ईयर एगो इन्होंने हमको थ्योरी बताए थे, लैमार्क सर ने, और उस थ्योरी को हम बोलते हैं लैमार्किज्म। अब गाइज इन्होंने जो थ्योरी बताया 1801 में हमको ये थ्योरी बताए थे, तो इस थ्योरी के बहुत मोटे मोटे 4 पॉइंट है। इसमें का पहला जो इसका पॉइंट है लैमार्किज्म का, जो फर्स्ट पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट इसका पहला पॉइंट है कि न्यू नीड। पहला पॉइंट इसका क्या है बोले कि न्यू नीड। पहला पॉइंट इसके अंदर में न्यू नीड है। मैं देखो बराबर तरीके से आपको बता रहा इसको, इसके अंदर में पहला पॉइंट क्या है बोले? न्यू नीड। इसको थोड़ा करेक्ट कर लूँ मैं, एक बार फिर से लिख देता गाइस। इसमें पहला पॉइंट है इसका क्या? न्यू नीड। अब सोचो न्यू नीड यानी क्या होती है। तो लैमार्क साहब के हिसाब से क्या होता है बोले कि जैसे जैसे इंसान या फिर कोई भी जीव अर्थ के ऊपर में रहता है बोले, तो वो सोचता है बोले कि अब मैंने मेरे अंदर में कुछ ना कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए। इन्वायरमेंट के हिसाब से बोलो या फिर किसी तरीके से बोलो, उसके अंदर में वो अपने आप को क्या मॉडिफाइड करना स्टार्ट करता है। तो अपने अंदर में क्या आता है? चेंजेस लाता है। उसके हैबिटेट की वजह से हो सकता है, या फिर कंडीशन की वजह से हो सकता है, या फिर आपस में कंपटीशन की वजह से हो सकता है कि उसके अंदर में क्या आ सकता है कि चेंजेस आ सकता है, न्यू नीड आ सकती है। एग्जाम्पल में बता रहा आपको, एक इसका न्यू नीड का सिंपल एग्जाम्पल मैं जिराफी का ले रहा। जिराफी, आपको पता है जिराफी, जिराफ बोलते हो आप लोग। जिराफ जो था अर्लियर, जो एंसेस्टर वाली, जो अर्लियर जो वाली जो जिराफी थी, ये हमारे काऊ जैसे होते थे। काऊ आपको पता है? काऊ, काऊ हो गया हॉर्स जैसे हो गया। और काऊ और हॉर्स को सबने देखे, एक बिल्कुल शॉर्ट नेक। कैसी नेक? शॉर्ट नेक वाले होते हैं। अब वो इसलिए होते हैं क्योंकि काऊ वगैरह हो गया, ये काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, तो ये जनरली क्या होते हैं? कंसीडर करो कि यहाँ पर ये मैंने एक काऊ, ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ काऊ बना दी, ये काऊ है कंसीडर कर लो। तो ये यहाँ पर जो घास फूस रहता है तो उसको खाएगी, तो जो गर्दन है उसकी डाउन में रहेगी, और गर्दन डाउन में रहने की वजह से उसके अंदर में क्या हो जाएगा कि उसके अंदर को उसके नेक का क्या हो जाएगा? लेंथ कम होगी। लेकिन क्या हो गया, कुछ समय के बाद में क्या हो गया, हो सकता है कि शायद कंपटीशन हो गया हो, बहुत सारे जो ग्रास खाने वाले हो गए हो, या फिर ग्रास पूरा खत्म होते आ गया हो। तब जाकर के जिराफी ने क्या कर दिया, ये पेड़ के जो पेड़ हो गए हमारे, पेड़ के पत्ते खाना स्टार्ट कर दिए। अब पेड़ के पत्ते खाना स्टार्ट कर दिए तो ये इसके लिए क्या हो गई? न्यू नीड हो गई। ये इसके लिए क्या हो गई? न्यू नीड। ये नई नीड हो गई। अब नई नीड इसके अंदर में आ गई गाइस। तो ऐसे ही हमारे अंदर में क्या होती, किसी भी जीव के अंदर में नई नई क्या आती? नीड्स आते रहती है। और इस नई नीड के वजह से इसका सेकंड पॉइंट आता है, जो सेकंड पॉइंट है जिसका नाम है यूज एंड डिसयूज। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। क्या बोला मैंने? यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स।
तो ऐसी जब नई नई नीड्स आते चलती है, इसके वजह से क्या होते, कुछ ऑर्गन्स ज़्यादा यूज हो जाते हैं और कुछ ऑर्गन्स कम यूज हो जाते हैं। तो कुछ ऑर्गन ज़्यादा यूज हो गए तब जा कर के क्या होगा, उन ऑर्गन का मॉडिफिकेशन होते चलता है, वो ऑर्गन्स अच्छे तरीके से बिल्डअप होते चलते हैं। बिल्कुल सही बात है, लैमार्किज्म की बात हम भी आज भी मानते हैं कि पहली भी पॉइंट को हमने मान ली है, क्योंकि ये अपने को पता है कि अपने को नई नई नीड्स होती रहती है, उस हिसाब से हमारे अंदर में चेंजेस आते हैं। दूसरी बात, यूज एंड डिसयूज भी बताया, क्योंकि जो ऑर्गन डिसयूज हो जाते हैं हमको उनका कंस्ट्रक्शन बराबर नहीं होता, और जो ऑर्गन ज़्यादा यूज होते हैं उसका अपने को क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन अच्छे तरीके से बिल्डअप होता है। इसका एक एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा मैं कि एक बार्ली के अंदर में अगर मान के चलो कि एक ब्रह्मा के अंदर में एक लेडी है, ब्रह्मा के अंदर में एक लेडीज़ है, और ब्रह्मा के अंदर में कि जिन्होंने अपनी जो नेक है, कंसिडर करो कि एक लेडी है, ये लेडी है, इनकी गर्दन में वो हर साल एक एक रिंग डालते जाते हैं, और एक एक रिंग डालने की वजह से उनके गर्दन की लेंथ बहुत हमारे कॉमन लेंथ से क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने नेक का यूज ज़्यादा किया, और नेक का यूज ज़्यादा करने की वजह से उनकी नेक की जो लेंथ है वो क्या हो गई, लॉन्ग हो गई। दूसरा, अगर इसके अंदर मैं एग्जांपल अगर लेना चाहूँ तो आपने देखे होंगे बॉडी बिल्डिंग, देखे होंगे बॉडी बिल्डर्स लोग अपने मसल्स का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, और मसल्स का यूज ज़्यादा करते तो उनके मसल्स बिल्कुल ऐसे फिट हो जाते, जैसे डोले सोले हमको नजर आते हैं। तो ये डोले सोले इसको नजर आ जाते, तो मतलब क्या हुआ, उन्होंने अपने उन ऑर्गन्स का क्या कर दिए, उनमें ऑर्गन्स का अच्छे तरीके से क्या कर दिए, यूज कर दिए, और इसकी वजह से उनके डोले शोले बन रहे ज़्यादा से ज़्यादा। तीसरा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ कि आपने आयरन स्पिन्स को देखे होंगे। आयरन स्पिन्स मतलब जो लोहे के काम करते हैं, लोहे का काम, जो घन मारते, घन आपने देखे होंगे, घन ऐसे घन मारते, इतना जोर जोर से मारते, इसकी वजह से उनके शोल्डर्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, शोल्डर्स एकदम क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं उनके बिल्कुल शोल्डर्स। तो वो मतलब क्यों हो पाते, लेकिन हमारे नहीं होते ना, हमारे शोल्डर स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि हम उतना यूज ही नहीं करते ना, काम ही नहीं करते उतना, तो हमारे शोल्डर उतने स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उन लोगों के शोल्डर्स बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे लामार्क साहब का दूसरा भी पॉइंट सही है कि बोले कि यूज और डिसयूज ऑर्गन्स का बड़ा फैक्टर करता है कि कोई भी ऑर्गन्स बनने के लिए। फिर इसका जो तीसरा पॉइंट है, ये इनका जो तीसरा पॉइंट है, इन्होंने इनकी पूरी बैंड बजा करके रख दी। इनके तीसरे पॉइंट ने इनका पूरा बैंड बाजा बजा दिया, इनकी थ्योरी यहीं पर क्या हो गई, फेल हो गई। इन्होंने तीसरे पॉइंट में बोले कि इनहेरिटेंस, देखो मैं पहले दूसरे पॉइंट को और एक बार और लिख मारना चाहता हूँ। तो पहले नीड बोला था मैंने, जीराफी से और एग्जाम्पल लेने का प्रयास करता, तो अब क्या हो गया, जीराफी की नीड थी कि उसको पेड़ की टहनियाँ खाना था, अब इस वजह से वो पेड़ के टहनियाँ खाने के लिए बोले, वो नीड होने की वजह से वो अपने गर्दन का यूज करना क्या किए, स्टार्ट किए, और गर्दन का यूज करने के वजह से उनकी गर्दन का नेक का क्या हो गया, लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, और आज के डेट में उनको जिराफी की जो गर्दन होती है सबसे लॉन्ग दिखाई देती है, वो ऊंचे पेड़ों के ऊपर के पत्तियाँ खाती है इसलिए। ठीक है, मान ली हमने इस बात को भी, ये भी बात सही है। लेकिन फिर इन्होंने तीसरे पॉइंट में अपनी खुद की बैंड बजा दी। तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बोले हमको कि तीसरे पॉइंट में इनका कहना था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर इनकी बैंड बज गई। अब इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स का मतलब पहले समझ लो कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मतलब वो कैरेक्टर की जो हम पैदा होने के बाद, जेनेटिक को छोड़ के, जीन को छोड़ के, पैदा होने के बाद में हमारे अंदर में जो बदलाव आते हैं, वो बदलाव को हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स बोलते हैं। अब जैसे एक्वायर्ड कैरेक्टर, जीराफी की गर्दन की लॉन्ग होना एक उनका एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया, वो पैदा होने के बाद में लॉन्ग हुई। वो ब्रह्मा की जो लेडी थी उसकी गर्दन की लेंथ लॉन्ग हो गई, उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर था वो पैदा होने के बाद वाला। उसके बाद में बॉडी बिल्डर्स लोग अपने क्या कर रहे हैं, मसल्स बना रहे हैं, उनका एक्वायर्ड कैरेक्टर था। उसके बाद में अगर बात करोगे तो ये सब एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गए। अब एक्वायर्ड कैरेक्टर ये सब चीज़ें हैं, तो बोले लामार्क साहब ने ये बोले हमको कि ऐसे एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बोले वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, और यहीं पर हमारे लामार्क साहब क्या हो गए, फेल हो गए। अब मैं इस चीज़ को आपको प्रूव करके बता रहा कि ऐसा नहीं होता, ये मैं 2-4 एग्जाम्पल बता रहा इसके लिए कि ऐसा नहीं होता, इस चीज़ को बताने के लिए। आप देखो, मुझे बताओ, मैं एक पहला एग्जाम्पल यहाँ पर चूज़ कर रहा, पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा। आप इंडियन लेडीज़ को देखे होगे, इंडियन लेडीज़ बोले या इंडियन गर्ल्स को देखो,
अब मुझे बताओ, इंडियन गर्ल्स या फिर इंडियन लेडीज जो होती है, जो हमारी भारतीय महिलाएं होती है या भारतीय जो लड़कियां होती है, ये अब मुझे बताओ ये क्या करती है अपने आभूषण पहनने के लिए कान में, कान को वो टोचाना ना बोलते ना, कान में एक होल करते हैं, होल करते हैं। अब ये उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर हो गया। पैदा होती ही होल था क्या? नहीं था। मतलब जेनेटिक का कोई उसमें रोल है क्या? नहीं। पैदा होने के बाद में कान में बाली डाले तो होल किए, नाक में नथनी डाले तो होल किए। अब अगर ऐसा, अगर लैमार्क साहब का बोलना है कि ये ऐसे होने वाले जो कैरेक्टर है ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, तो उनसे होने वाले बच्चों के भी कान में होल होना चाहिए। सही बात है ना? उनसे होने वाले बच्चों में भी क्या होना चाहिए? होल होना चाहिए, या फिर वो कान में होल होना चाहिए, नाक में होल होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब यहाँ पर हमारा लैमार्क साहब फेल। अब दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि इन्होंने बोले कि जिराफी के अंदर में वो लॉन्ग, जिराफी के अंदर में गर्दन हुई, तो उनसे होने वाली जिराफी भी क्या होगी? बोले उनकी भी गर्दन लॉन्ग होगी, ये इनका बोलना था। लेकिन ऐसा नहीं होता, यह चेंजेस एकदम से ऐसा नहीं आता, एक्वायर्ड कैरेक्टर ऐसा चेंजेस नहीं दिखाता। तीसरा एग्जाम्पल आपने देखे तो बॉडी बिल्डर, किसी ने मसल्स बनाया, बॉडी बिल्डिंग किया, तो क्या उनके बच्चा बिल्कुल पैदा होती है उनके ऐसे डोले सोले बने रहेंगे क्या? ऐसी बॉडी बन के पैदा होगा क्या? एकदम से ऐसे बिल्कुल मसल्स ऐसे क्रिएटेड होकर के पैदा होगा क्या? ऐसा होते हुए देखे क्या आपने? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक बात बता दूं गाइस, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होता। अब इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया था विस्मन्स नाम के साइंटिस्ट ने। उन साइंटिस्टों ने क्या बताए थे कि बोले ठीक है भाई, बोले इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक एग्जाम्पल दिए थे और एक एक्सपेरिमेंट किए थे। इन्होंने माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, चूहों के ऊपर, बेप्टिस्टे की थ्योरी को डिस्प्रूव करने के लिए। इन्होंने क्या किए, दो चूहे पकड़े। ये एक चूहा, कंसीडर करो मैं चूहा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, ड्राइंग में बहुत कमजोर हूँ फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये एक ये क्या हो गया? चूहा हो गया, कंसीडर करो। ये चूहा हो गया और ये दूसरा चूहा हो गया। मैं ये दूसरा चूहा बना लेता हूँ, ये दूसरा चूहा हो गया, ठीक है। ऐसे दो चूहे पकड़े, इनकी पूंछ काट दी, इनको बांटा कर दिए, इनकी पूंछ काट ली, आपस में देखे इनके बच्चे देखे कि कैसे होते हैं। इन्होंने देखे इनकी पूंछ इन्होंने काटी थी, अब पहले उनको पूंछ थी लेकिन इन्होंने पूंछ काट दी है। किसने? विस्मन साहब ने। इन्होंने पूंछ काट दी है और काटने के बाद में देखे कि इनके बच्चे कैसे होते हैं। तो वो पूंछ वाला माइस पैदा हुआ उनसे, पूंछ वाला माइस वहां पर क्या हो गया? पैदा हो गया। अब पूंछ वाला माइस पैदा हुआ तो ऐसे इन्होंने कम से कम फिर दूसरी बार उनके बच्चों की भी पूंछ काटी और फिर से क्रॉस किए। ऐसा करते करते उन्होंने 21 जनरेशन तक के क्रॉस किए। कितने जनरेशन तक? 21 जनरेशन तक के क्रॉस किए। लेकिन जब भी वो पूंछ काट के भी उनकी क्रॉस करते थे, फिर भी नए जनरेशन में पूंछ वाला ही चूहा पैदा होता था, नए जनरेशन में पूंछ वाला ही चूहा पैदा होता था। तो ये चीज हमको क्या बता रही है? एक्वायर कैरेक्टर ट्रांसमिट हुआ क्या? तो फिर इन्होंने बोले कि लैमार्क साहब कि आप अगर बोल रहे हो कि एक्वायर कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है तो फिर ये पूंछ कटे हुए चूहे पैदा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर बेटा ये थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। चौथा स्पेसिएशन टॉपिक, ठीक है, स्पेसिएशन होता है, नए नए स्पेसीज का क्या होता है? इवोल्यूशन होता है कि जैसे जैसे धीरे धीरे बदलाव आता है और उसके वजह इवोल्यूशन की वजह से नए स्पेसीज का बदलाव होता है। यहाँ तक के ठीक है, हम मानने को तैयार है। लेकिन तीसरे पॉइंट ने इनकी पूरी क्या बजा दी? बैंड बजा दी। तो इतना कॉन्सेप्ट ध्यान में रख के अब हम पॉइंट वाइज पढ़ने का प्रयास करेंगे। इनका कैरेक्टर बिल्कुल डिपेंड था एक्वायर्ड कैरेक्टर के ऊपर। तो लैमार्किज्म की थ्योरी, तो मैं पॉइंट वाइज जा रहा हूँ धीरे धीरे, देखो पॉइंट वाइज। तो लैमार्किज्म इज द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। लैमार्किज्म एक थ्योरी है इनहेरिटेंस की ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब पैदा होने के बाद हमारे अंदर में आने वाले बदलाव की जो हम अपने हैबिटेट के वजह से क्या करते हैं उनमें लाते हैं, उन बदलाव के ऊपर इसकी थ्योरी क्या है? पूरी डिपेंड है। और वो बोलता है क्या है? फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो ट्रांसमिट होते हैं, बोलता है। ऐसा नहीं होता गाइस। इनका बोलना है लैमार्क साहब का कि कैरेक्टर जो हमारे पैदा होने के बाद में, हमारे जन्म लेने के बाद वे जो कैरेक्टर हमारे अंदर में आते हैं, एक्वायर्ड होते हैं, हम जिनको एक्वायर्ड करते हैं, वो कैरेक्टर बोले वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। अब मुझे बताओ, मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कंसीडर करो कि मैं पैदा अच्छा हुआ था, हमारा जन्म अच्छा हुआ। कंसीडर, थोड़ा फिजिक्स ला रहा हूँ, ठीक है। कंसीडर करो कि मेरा जन्म अच्छा हुआ था, मेरा एक्सीडेंट हो गया। कंसीडर करो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट में मेरा एक लेग क्या हो गया? कट हो गया। एक लेग कट हो गया, हाँ, लेकिन मैं पैदा बराबर हुआ था, ठीक है। मेरे एक लेग में ट्रेन के अंदर आ गया और ट्रेन की वजह से मेरा एक लेग है पूरा कट हो गया।
तो क्या मेरे बच्चे का भी जब पैदा होगा तो उसका भी एक लेग कट वाला पैदा होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मतलब एक्वायर्ड कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होता गाइज, वो सिर्फ जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं। एक्वायर्ड कैरेक्टर बिल्कुल वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होते। लेकिन चलो, अब बैप्टिस्ट साहब बोल रहे हैं तो हम पढ़ लेते हैं उसको। क्लैमार्किज्म की थियरी यह बोलती है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। और उन्होंने बताया, देखो आगे स्टेटमेंट दिए, इट स्टेट्स दैट द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मतलब जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, बोले मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस मतलब जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, एक्वायरिंग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर में जो चेंजेस आते हैं बोले, वो चेंजेस जो होते हैं बोले, ये रिस्पॉन्सिबल है बोले इवोल्यूशन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, लेकिन थियरी है करके हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है गाइज। तीसरे पॉइंट में इन्होंने ये हमको बताया कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मतलब जो स्ट्रक्चर में आने वाले हमारे कैरेक्टर है में आकर ग्रेजुअली, वो एक के बाद एक आकर हो सकते हैं बोले। जैसे जिराफ, बोले पहले जिराफ छोटी थी, फिर उनके बच्चों में वो लंबी हुई, उससे जिराफ की गर्दन और लंबी हुई और लंबी हुई। एकदम से ऐसा नहीं होता। समझ में बात आ रही है? और तो होता है बोले आइदर ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और लेजीनेस। तो ठीक है ना, ये मान लेता हूँ, चलो ठीक है, ये मान लेता हूँ कि इन्होंने ये चीज़ सही बताया कि यूज एंड डिसयूज, मतलब एक तो उसको यूज कर रहा है या फिर लेजीनेस कर रहा है, तो लेजीनेस वाला मॉडिफाइड नहीं होगा, और जो यूज कर रहा है मॉडिफाइड होगा। इसको मान लेते, चलो इसको मान लेते, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस उस जनरेशन में होते। लेकिन मैं इस चीज़ को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कि जो उन्होंने बोले कि इनहेरिटेंस में काम आते, मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं, और इसीलिए ये आगे जाकर के फेल हो गए। तो वही उन्होंने बताया एग्जाम्पल में, ब्राउजिंग ऑफ द ल्यूज, यहाँ तक है ठीक है, उसमें चेंजेस आएंगे, उस जीव में चेंजेस आएंगे, मेरे अंदर चेंज आ सकते हैं। मैं हर दिन मस्त पे की बॉडी बिल्डिंग करने के लिए मैं हर दिन मैं डंबल्स मार रहा हूँ, डंबल्स मार रहा हूँ, डंबल्स मार रहा हूँ, डंबल्स मार रहा हूँ, तो मेरे हो सकते हैं कि मसल बन जाए। थोड़ा मजाक करे टाइप है, क्योंकि मेरे मसल्स पता नहीं कब बनेंगे। तो मसल्स बन जाए हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि मेरा बच्चा जो पैदा होने वाला है, मेरे जो बच्चे जन्म लेंगे, तो जरूरी नहीं है वो बिल्कुल मसल्स से लेते हुए पैदा हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। ओके, तो ठीक है, उस जनरेशन तक के मैं अपने अंदर में बदलाव कर सकता हूँ। दूसरी बात, आयरन स्मिथ वगैरह का एग्जांपल वही है, वो हैमर करते रहते तो उनकी बॉडी बिल्ड होती, यहाँ तक के ठीक है। मतलब इन्होंने जो एक्वायर्ड कैरेक्टर के लिए ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर के अंदर में चेंजेस आते हैं वहाँ तक के ठीक है, लेकिन इवोल्यूशन में इसका कोई भी उल्लेख नहीं होता, क्योंकि ये कैरेक्टर वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिट नहीं होते। इन्होंने सिर्फ ये तथ्यों के आधार पर बताया, इसमें कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। लेग्स ऑफ स्पान, झींगे वगैरह, डक्स वगैरह के बोले जो स्विमिंग के लिए जूते तो उनमें मॉडिफाइड होते हैं, बाकी मछलियों में उतना लेग्स नहीं होते, ठीक है, मान लेते। उसके बाद में जो ब्यूरोविंग हैबिट होती है स्नेक की, तो उसकी वजह से उसके लेग्स चले गए, ठीक है, मान लिए। लेकिन गाइस ये ट्रांसमिशन नहीं होता, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में ट्रांसमिटेड नहीं होता। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको कुछ अगर सुझाव देने हो कि आपको और लगता है किस तरीके से कर सकते हैं, तो गाइस प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो। मैं नेक्स्ट टाइम इसको और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग this video. Thank you guys, thank you so much.